सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग अर्चना चौहान फैमिली वीडियो में। तो आज जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो बहुत ही हटके टाइम है, क्योंकि कभी 12:30 1 और कभी शाम का टाइम होता है, कभी 7 का टाइम होता है। तो आज ना बहुत हटके टाइम है। आज समय है 10:30, 11 भी बजे नहीं है। तो मैं आज फ्री हो गई हूँ जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं आज उठी 4:30 बजे। 4:30 बजे से ही मैं फ़ोन चला रही हूँ और ऐसी लगी पड़ी हूँ। नींद ही नहीं आ रही थी। नींद क्या नहीं आ रही, सप्लाई का मैं मोटर, गंगा वाटर का मैं मोटर चलाने गई। तो जो सप्लाई का पानी आता है, जो हमारे गांव से वीडियो देख रहे होंगे, तो ये दिल्ली में ना पीने का पानी अलग आता है और नहाने धोने का पानी अलग आता है। तो नहाने धोने की ये भैया दिल्ली है, और दिल्ली में थोड़ा लोग अजीब होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ समरसेबल लगाते हैं तो वही पानी पीते हैं। यहाँ समरसेबल का पानी कोई नहीं पीता है, खारा हो या मीठा हो। उस पानी को सिर्फ नहाने के लिए यूज करते हैं बस। जैसे ये हो गई, ये होती है नल, ये आ गया नहाने का पानी। अब इसमें पानी जब ही आएगा जब वो गंगा वाटर आएगा, तो पीने वाला पानी आएगा। पानी तो सेम ही रहता है, थोड़ा दवाई ववाई मिला के देते हैं। देते क्या है, कोई पाउडर डालते होंगे, जो भी सब फिल्टर होके पानी आता है। तो हमारी जब मौसी यहाँ पे आई घूमने के लिए, फिर 2 प्रकार का पानी आता है। तो मैंने कहा मौसी 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का पानी यहाँ आता है। तो कह रही कैसे? मैंने कि वो एक और आता है और मीठा पानी होता है, 10 रुपये का बोतल मिलता है। और यदि हम पानी वाले भैया से मंगाएंगे तो 30 रुपये 40 रुपये का बोतल पानी पड़ता है। तो हमारे तो नज़दीक ही प्लांट है, तो हम लोग तो ऐसे जैसे इसके पापा के जो साथ में लड़के रहते हैं उनसे मंगा ली बोतल। जैसे दीदी की भी कई लड़के काम करते हैं तो उनसे मंगा लेती हूँ भी बोतल। और मैं तो कभी कभी ले आती, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, तो मैं ले आती हूँ। पास में ही है, देखो मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे है पानी का प्लांट। बताती हूँ कि ये क्या नाम, वो जो रिक्शा खड़ा है ना, और साइकिल वाला रिक्शा ट्रक के आगे वहीं पे मेरा राशन की दुकान दिखाई दे रही होगी, वहीं पर है पानी का प्लांट। तो यहाँ हमारी ये आराम फरमा रहे हैं, देखो सारे के सारे आराम फरमा रहे। इसे मैं अभी ढूंढ रही थी, आ गई। और इतनी बदमाश है। आई क्यों है? क्यों आई है? क्यों आई है? आई क्यों है ये बता ना, आई क्यों है? क्यों आई है? इधर आ। ये आ गई है चिमकुलिया। तो ये आ गई है, मैंने पकड़ लिया, निकल गई थी। चलो अंदर कर देती हूँ। फिर भी यहाँ देखो, यहाँ तो पूरी पार्टी पूरा आराम कर रही है। बाहर आओ, कर लो कोई नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी। वैसे मैंने इन्हें खाना नहीं दे रखा है, और कुछ तो भूखे की वजह से सो रहे होंगे। और इधर मैंने सारा काम कर रखा है। आप लोग सोचते होंगे कि कभी कभी मैं बर्तन हमारा ढका हुआ नहीं रहता है, क्योंकि हम दूध कभी नहीं ढकते हैं। कपड़ा ढक देंगे। जाली वाला जो ढक्कन आता है वो हमारा ख़राब हो गया, जंग लग गई तो मैंने फेंक दिया, पर मैं दूध नहीं ढकती हूँ, ख़राब हो जाता है। और फ्रिज में भी मैं दूध कम ही लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्रिज नहीं है मेरे पास, फ्रिज है और मेरा फ्रिज। तो मैं फ्रिज में दूध नहीं लगाती, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो फ्रिज का दूध नुकसान भी देता है, और फिर कई चीज़ें उसमें रखी रहती हैं। तो फ्रिज में मैं दूध नहीं लगाती, कोशिश भर मैं फ्रिज में दूध नहीं लगाती हूँ। और इधर ये क्या हुआ, ये मशीन है, आप समझ सकते हो किस चीज़ की होगी ये, कमेंट में बताना।
तो ये दीदी के घर की है, और दीदी के जो डुग्गू तन्नी है ना, इतने शैतान है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, तोड़ देते हैं। साल भर, 1 साल 6 महीना काफ़ी है उनके घर में चीचड़। तो दीदी फेंक रही थी, ये रहा उसका सैल, तो मैंने ले लिया। मैंने कि बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं डुग्गू खेलता रहेगा। डुग्गू के खेलने के लिए मैंने ले ली। और थोड़ा यहाँ जो मेरा टेबल वेबल था मैंने हटा दिया, सिंक भी हटा दिया। रूम थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। और वो तो चले गए, मतलब अपने वहाँ अपना पैंट छोड़ के गए हैं। तो मैंने बाद में देखा कि पैंट छोड़ गए। और डुग्गू का ये सारा पढ़ने लिखने का सामान ये रखा है, ये मैंने मंगाई है। जिस घर में भी बच्चे छोटे हों, ये मंगा सकती हो आप लोग। तो इसे मंगाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा इसमें राइटिंग करना सीख जाता है। ऐसे मैं साफ दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे लिखो, ये डिलीट हो गया। और ये भी बहुत खिलौने, देखो खिलौने इतने ज़रूरी नहीं है जितनी बच्चे के भविष्य के लिए चीज़ पढ़ने लिखने वाली मंगाओ कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। बच्चे को प्यार तो देखो सभी करते हैं, पर ऐसी चीज़ों से प्यार मत जताओ कि बेकार की वेस्ट चीज़ें लाओ। मैं भी अपने बच्चे के लिए खिलौने मंगाती हूँ, तो ऐसे खिलौने मंगाती हूँ कि वो खेल भी सके और पढ़ भी सके। क्योंकि देखो मैंने ये खेलने का ही मंगाया है, तो इससे पूरा दिन तो खेलता है, और इससे ना ABCD भी सीख गया हो। क्योंकि सिखाना और बताना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो पूरा मतलब ABCD जानने लगा। और इधर मैंने ये पियानो मंगाया था, ये भी मैंने ऑर्डर करके ही मंगाया, क्योंकि मैं बाहर कम ही जाती हूँ इसको लेके। तो ये भी देखो, इसमें कलर भी है और बजाने का तरीका भी है, बजता भी है। यहाँ से ऐसे ऐसे धुन निकलती है, क्योंकि वो लकड़ी का नहीं थे, तो प्लास्टिक की, पर डुग्गू ने खो दिए, फेंक दिए। बच्चा आया थोड़ा बहुत तो वो करता है। ऐसे कई खिलौने हैं मैंने मंगाए हैं, पर मैंने कलरफुल ऐसे खिलौने मंगाए कि बच्चा कुछ सीखे। कार है, ऐसा नहीं है कि कार नहीं है, पर इतना ज़्यादा मेरे घर में खिलौना नहीं है। मेरा बाकी में एक ही लड़का है, फिर भी मैं खिलौना लेती हूँ तो मैं दोनों चीज़ें देख के लेती हूँ कि। और काम तो सारा हो रखा है, पूजा भी कर दी है, फूल वूल तो सब ऐसे रखे हैं। दीदी का देखती हूँ, दीदी का क्या हो रहा है। और हमारे ऊपर वाले दीदी घर में तो पिजा कबूतर ने अंडा भी दे दिए। मुझे लग रहा है दीदी के ना कपड़े धुल रहे हैं, कितने सारे कपड़े पड़े हैं, तो दीदी कपड़े धुल रही। मुझे क्या लग रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। दीदी पौधा क्यों हटा दिया, गमला? दीदी आज सफाई में लगे, वो गमला दीदी ने हटा दिया, पता नहीं क्यों ने हटा दिया। मैं अभी पूछती हूँ, दीदी गमला क्यों हटा दिया? पता नहीं दीदी का गमला कैसे सूख गया। वैसे पानी तो रोज ही देती हूँ। मनी प्लांट तो अच्छा हो रहा, कोई नज़र मत लगा देना मनी प्लांट को, बहुत अच्छे से पौधे रखती हैं। कपड़े धो लिए, कोई बोल नहीं सकता कि कपड़े धुले हैं। सब एकदम से क्लीन कर दिया, सब तो हर एक वीडियो में आ ही जाती है सब। तो ये भी होता रहे हैं। ये भी प्लांट हमारे छत पर, इतना प्लांट है आपने देखा ही होगा। और दीदी फिर भी दीदी बोलती हैं कि अभी छत ना खाली लग रही है, प्लांट और होने चाहिए। फिर भी दीदी बोलती हैं कि छत में इतना प्लांट है, फिर भी बोलती हैं कि प्लांट और होने चाहिए। यहाँ कल मैं जब घूमने गई हूँ ना, तो जगह देख रही अभी ना, इतने में ना और होने चाहिए प्लांट। मैं तो इसके डुग्गू के पापा से ही परेशान हूँ, कुछ भी उठा के ले आते हैं घर में। अब मैं जब से मैं शादी करके आई हूँ, जब से मैंने देखा है इनको, कभी तोता, कभी बिल्ली, कभी चिड़िया, और आज के डेट में तो चूहा ला रखे हैं। मतलब कि उनका खानदान इतना हो रहा है, इतनी बड़ी फैमिली हो रही है। पहले 2 लाए, फिर 2 से 6 से फिर 8, फिर अब दोनों ने 8 दे दिए। बताओ फैमिली, मतलब 30-32 चूहा हो रहे हैं। बता मैं क्या करूं, मैं दिन भर तो उनका ट्रे उठा के सूसू साफ करती रहती हूँ।
क्योंकि स्मेल आती है, फिर उन्हें खाना खिलाना, फिर उन्हें सही से देखना। तो ये भगवान, मैं तो पागल हो गई। मैं बोलती हूँ कभी कभी गुस्से में किसी को दे दो, जिस किसी को चूहा चाहिए हो ना, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि दीदी मुझे चूहा चाहिए। तो मैं और अपना एड्रेस भी लिखें कि एरिया भी हम समझेंगे कि आप हमारे इधर से हैं, दिल्ली से। ऐसा नहीं है कि दिल्ली मैं कहीं रह रही हूँ, आप कहीं रह रहे हैं, बोल दो मुझे चूहा चाहिए। नहीं, अपना एड्रेस डालें कि मुझे चूहा चाहिए, तो मैं बता दूँगी ले जाओ हमारे घर से चूहा। सारे चाहिए हो तो पिंजड़ा साथ ले जाना चूहा, क्योंकि मैं चूहन से ना तंग आ गई हूँ। तो दीदी किस चीज़ की सब्ज़ी बना रही हूँ? दीदी बना रही घिया की सब्ज़ी। और मैं बोलती हूँ क्योंकि हम जो रेसिपी डालते हैं, हमारी सब्ज़ी का थोड़ा इतना कम स्वाद आता है। जो दीदी सब्ज़ी बनाती है ना, कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना, दीदी कुछ कर रही, मैं कुछ कर रही हूँ, तो दीदी की सब्ज़ी का ना अलग ही स्वाद आता है। क्योंकि ये मतलब तड़का जो छौंक होती है ना, छौंका लगाना एक सबसे ज़रूरी होता है सब्ज़ी में। छौंका से ही स्वाद आता है, क्योंकि छौंक लगाना अलग अलग तरह से होता है। क्योंकि मैंने देखा है, अब मैं दीदी से खाते खाते ना, मैं दीदी से पूछती हूँ कि दीदी तुम किस चीज़ से छौंक लगा रही हो और मैं किस चीज़ से लगा रही हूँ। तो मैं कभी कभी खड़ी होकर सब्ज़ी देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ बना के रेसिपी डालूँगी। क्योंकि मैं बता के इसलिए डालती हूँ, बताने में भी बहुत सही है, क्योंकि दिखाने में और बताने में बहुत फ़र्क होता है। बताने में, दिखाने में तो इंसान देखेगा, फिर मैं बता रही हूँ अपना नोट कर लो और बना लो, क्या जा रहा है। और मैंने जैसे एक बार मैंने बताया था, पहले हम भी हरी मिर्च मतलब अलग अलग छोंकते थे। फिर मैंने दीदी का ही, मैं नई आई थी तो मैंने दीदी का ही देखा था कि दीदी मसाले में टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब सेम और थोड़ा वो करके डाल देती। ऐसे फिर मैंने ही सीखा। हमारे देखते मैं गांव गई तो हमारे देखते हमारे घर वाले भी करने लगे। तो दीदी जैसे घिया बनाएंगी तो मैं अंदर नहीं जा रही, दीदी मारती हैं। भगाएंगी तो नहीं, मजाक कर रही हूँ। भगाती तो मैं वहीं तो खड़ी हूँ, यदि मुझे भगाती तो मैं यहीं तो खड़ी हूँ। किचन की बात क्या है, ब्लॉग तो मैं नहीं बना रही। आज तन्नी डोगो की छुट्टी है। तन्नी छुट्टी क्यों है आपकी? क्यों छुट्टी है? आज है गुड फ्राइडे। गुड मतलब अच्छा दिन है आज, मतलब शुक्रवार को ना बहुत ही लकी दिन मानते होंगे यहाँ मैं देखती हूँ गांव में। हम लोग जब गांव में पढ़ते थे तो इतनी मतलब छुट्टी नहीं होती थी। यहाँ तो मतलब हर महीने के लास्ट शनिवार को छुट्टी होती है, कभी किसी चीज़ की छुट्टी होती। हमारे ज़माने में तो हम तो अपने आप ही छुट्टी कर लेते थे। बोलते थे अगले दिन, बोलते थे हमें बुखार आ गया, हम मामाने चले गए, हम मामा के चले गए, हमारी ये हो गया, हमारे हो गया। अगले दिन बोल देते थे, टीचर कुछ नहीं बोलते थे। और मैं लड्डू गोपाल को आज मैं दिखाती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो में जो लड्डू गोपाल डालती हूँ, तो मैं दीदी की लड्डू गोपाल की फ़ोटो डालती हूँ। ये बैठी है, जय श्री राधे, ये बैठे हैं लड्डू गोपाल। हमारे भी हैं लड्डू गोपाल, पर हमारे बहुत छोटे हैं लड्डू गोपाल, क्योंकि छोटे की वजह से ना उनका मतलब मेकअप भी नहीं है, तो कम मतलब वो आता है। छोटे की वजह से कम दिखाई देते हैं, और फिर मेकअप भी नहीं है। छोटे तो फिर छोटे ही होते हैं। फिर हमारा फ़ोन भी इतना बड़ा नहीं है कि क्लियर करके वीडियो आ जाए, नहीं, छोटा सा फ़ोन है। तो अब कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे ना कि छोटा सा फ़ोन है तो फिर वीडियो ही क्यों बनाती है। अरे छोटा सा घर है तो आदमी रहता क्यों है? हर चीज़ का फिर उदाहरण देना ना। अब यदि ये बातें सोचो, आदमी छोटी सी चीज़ है तो फिर लेता क्यों है, छोटी सी चीज़ है रहता क्यों है, अपना अपना होता है ना। छोटा फ़ोन है तो क्या आदमी ब्लॉग नहीं बनाएगा? ब्लॉग से क्या लेना देना है ना दीदी? दीदी कह रही तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भैया। और मैं ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। आज मैं ब्लॉग को यहीं पेंट करूँगी। गोरा गोरा घर, गोरे गोरे हम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वीडियो पे यहीं पेंट करती हूँ। राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।